मेरा राधे राधे। तो हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 65 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 हो तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा, देखते हैं। तो ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या के 1/3 का, मान लीजिए संख्या x है, तो x का कितना 1/3 मतलब 1/3। तो कह रहे हैं 1/3 का 1/4, 1/4 कितना है 15 है, तो इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 चौक 20, 15 गुणे 4 गुणे 3, तो ये संख्या आ गई ना। तो x संख्या ही तो माने थे, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये कह रहे हैं उस संख्या का 3/10 क्या होगा। संख्या यही तो आई है, तो इसी का 3/10 निकालना है। तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 एके 2, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54, तो ये 54 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, देखते हैं। 45 मिनट एक दिन के भिन्न में व्यक्त करना है ना, तो 45 बटे में एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो 24 ये मिनट्स में है और ये आवर्स में है, तो इसे भी तो हम मिनट्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 60 से गुणा कराएंगे, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 एके 3, 3 आठे 24, 1/8 चौक 32, तो 1/32 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल बताएं। तो मान लीजिए भिन्न x और y है, x/y, ये कोई भिन्न है। तो ये कह रहे हैं हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। हर ये अंश है ना, और ये हर है। ये कह रहे हैं हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो +1 हो गया, तो भिन्न कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। फिर ये कह रहे हैं कह रहे हैं यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। फिर यहाँ पे कह रहे हैं अंश में, फिर भिन्न हम यही मानेंगे x/y। तो यहाँ पे अंश में 1 जोड़ रहे हैं तो भिन्न कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 के बराबर करेंगे बटे में, यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ से पहला समीकरण बनेगा और यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा। तो ये हो, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2x = y + 1 हो जाएगा। y को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, तो 2x - y = 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया ना। तो फिर यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आएगा। तो ये हो जाएगा x + 1 = y का गुणा 1 में होगा तो y हो जाएगा ना। तो x y को इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 होगा। ये इक्वेशन 2 आ गया ना। अब इक्वेशन फर्स्ट के नीचे सेकंड लिखेंगे, x - y = -1। ये दूसरा इक्वेशन आ गया ना। तो यहाँ पे माइनस प्लस और प्लस, तो y से y कैंसिल हो जाएगा ना। तो 2x में से 1x माइनस होगा तो x आ जाएगा 1 1 2। x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। तो फिर यहाँ से अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। x के स्थान पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये कह रहे हैं भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल बताएं। तो दोनों का गुणनफल बताना है ना।
अंश x है, हर y है, x y इन्हीं का गुणनफल बताना है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 3 दूना 6 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था, दी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या x है, संख्या x मानेंगे ना। फिर कह रहे हैं किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया। मान लीजिए x का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो कह रहे हैं गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात हो गया। उस संख्या का, संख्या x ही तो माने हैं, x का 5/6 हो गया गलती से। कह रहे उसका सही उत्तर से 250 अधिक था, 250 अधिक था, अधिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x/16 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 5x/6 इक्वल टू 250। तो 16 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा, 48। तो 16 तियाँ 48, 5 तियाँ 15, x माइनस 6 8 48, 8 पंचे 40 आ जाएगा, 40 x इक्वल टू 250। तो 40 40 में से 15 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, 25x/48 इक्वल टू 250। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 480। संख्या कितनी आई? 480 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 किसके बराबर हैं? देखते हैं। तो दिए हैं 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 फिर 72 फिर 90 110 132 ये दिए हैं ना। तो 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं ना, 4 × 5 तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5, 1/20 को क्या हम 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 चौक 20, एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा -4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। फिर प्लस 1/30 को क्या लिख सकते हैं? 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं ना, प्लस 1/42 को 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, प्लस 1/7 56 को 1/56 को 1/7 माइनस 1/8 लिखेंगे, प्लस 1/72 1/8 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। फिर 1/90 को प्लस 1/90 को लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/110 को 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/132 को 1/11 माइनस 1/12 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में है 1/5 प्लस में 1/5,
फिर इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, फिर 1/9 से 1/9 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। तो बचा कितना? इधर पहले का 1/4 बचा और लास्ट का कितना 1/12 बचा है ना। तो हम माइनस करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो 3 - 1 तो 2/12, 2 1 के 2, 2 6 12, 1/6 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में लिखना है ना, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले छोटा लिखना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो 4/5, 7/8, फिर 6/7, 5/6, 5/6 है। तो कह रहे हैं आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखना है ना, तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। तो पहले तो हम सबसे छोटा भिन्न लिखेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए 4 5 1 का अंतर आ रहा है ना, फिर 7 8 यहाँ भी 1 का अंतर, 6 7 यहाँ भी 1 का अंतर, 5 6 1 का अंतर। तो सब में 1 1 का अंतर आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम केवल ऊपर वाली संख्या से मतलब रखेंगे। तो ऊपर वाली संख्या में सबसे छोटी वाली संख्या पहले लिखेंगे। तो 4 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 है। तो 4/5 हो जाएगी। फिर उससे बड़ी 5 है, 5/6 हो जाएगी। फिर 5 से बड़ी 6 है, तो 6/7, फिर 6 से बड़ी 7/8 हो जाएगी। तो ये आरोही क्रम में हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 87 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या बतानी है ना, देखते हैं। कह रहे 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिए हैं? 87 दिए हैं ना। और 3 क्रमागत पूछ रहे हैं, तो 3 से हम भाग देंगे। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो विषम संख्या कौन सी? 29 आ गई ना। 29 के बाद विषम संख्या 31 हो जाएगी। 29 के पहले विषम संख्या 27 हो जाएगी ना। तो ये कह रहे हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? कह रहे हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या 27 ही तो है। 27 सबसे छोटी संख्या है, विषम है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किन्हीं 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? तो सबसे छोटी पूर्णांक बतानी है ना। कह रहे हैं 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना? 54 है। और 3 क्रमागत कह रहे हैं तो बटे में 3 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 1 के 3, 2 5, 3 8 24, 18 हो जाएगा। तो 3 क्रमागत समपूर्णांक कह रहे हैं ना। 18 के बाद 20 हो जाएगा और 18 से पहले 16 हो जाएगा। देखिए 3 समपूर्णांक आ गए ना। तो ये कह रहे हैं सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक क्या दिख रहा है? 16 है ना। तो 16 सबसे छोटी पूर्णांक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या बताएं। तो बीच की संख्या बतानी है ना, देखते हैं। कह रहे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। तो 87 बटे में 3, तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 विषम संख्या बतानी है ना। 29, 29 के पहले 29 के बाद 30, पहले 27 हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं बीच वाली संख्या बताइए।
तो बीच वाली संख्या कौन सी है? विषम 29 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8.3 पर बार प्लस 0.6 पर बार प्लस 0.002 पर बार किसके बराबर है? देखते हैं। 8.3 पर बार प्लस 0.6 पर बार प्लस 0.002 पर बार कह रहे हैं किसके बराबर है? तो हम सबको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 8.3 1 पर बार है ना, तो 1 को हम बार बार लिख सकते हैं, तो 3 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 6 पर बार है तो 0.666 बार बार लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 पर बार है तो 2 को भी हम बार बार लिख सकते हैं, तो 0.0222 प्लस करेंगे तो 6 2 8 1 9 6 2 8 1 9 6 2 8 1 9 7 और 6 3 9.8। तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या आ रही है बार बार? 9 आ रही है ना, तो ये हो जाएगा 8.979 पर बार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करो। तो देखते हैं, 3 का गुणज लेना है ना और 50 से कम लेना है, तो 3 का गुणज क्या होगा? 3 होगा। योगफल कह रहे हैं ना तो प्लस होगा, तो 3 प्लस 6 प्लस होगा 9 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 50 से कम तक ना, तो 48 हो जाएगा, प्लस 48 तक होगा। यहाँ पे देखिए 3 सब में कॉमन मिल रहा है ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 1 के 3 6 18, तो ये 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्याएं बन रही है ना, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? यही तो होता है n + 1/2 ये होता है। लेकिन यहाँ पे हम 3 कॉमन लिए हैं, तो 3 बाहर तो रहेगा ही ना, तो 3 इंटू में n नंबर्स कितने हैं? 16 है ना, तो 16 इंटू में 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17/2, तो 2 1 के 2 2 8 16, तो 17 × 51 इंटू में 8 हो जाएगा, 8 1 के 8 8 पंचे 40, तो 408 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 10 तथा 24 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग बताएं। तो व्युत्क्रमों का योग बताना है ना, देखते हैं। मान लीजिए संख्या x और y है, कह रहे हैं 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, 2 संख्याओं का योगफल x + y, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और कह रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे। x इंटू में y कितना दिए हैं? 10 और 24 दिए हैं, योगफल 10 दिए हैं और गुणनफल 24 दिए हैं। कह रहे हैं इनके व्युत्क्रमों का योग बताएं। व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x + 1/y क्या हो जाएगा? x y एलसीएम ऊपर x + y हो जाएगा, तो x + y के स्थान पे कितना रखेंगे? 10 रखेंगे ना, तो यहाँ पे हम 10 रखते हैं, और x y के स्थान पे 24 रखेंगे, 2 पंचे 10 2 1 के 2 दूना 4 5/12 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों की संख्या बतानी है ना, देखते हैं। मान लीजिए लड़कों की संख्या
x है और लड़कियों की संख्या y है। x और y, ये बॉयज़ की संख्या है और ये गर्ल्स की संख्या है। तो कह रहे हैं तीन लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है, तो लड़के और लड़कियां कितने हैं? 85 है ना, 85 के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम। प्रत्येक लड़के को 4 आम मिल रहा है और प्रत्येक लड़की को 5 आम। 5y हो जाएगा इक्वल टू कितना? टोटल कितने आम हैं? 380 है, तो 380 के बराबर हो जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों की संख्या x है ना, x माने हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम 5 से गुणा करा देंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा करा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी ना। गुणा कराते हैं तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 5 से गुणा कराएंगे तो 25, 2 और 5 8 40, 40 2 42, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 425 में से 380 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा 380, 5 और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा 45। x इक्वल टू कितना आ गया? 45। लड़कों की संख्या पूछ रहे हैं ना, तो लड़कों की संख्या हम x ही तो माने हैं, तो लड़कों की संख्या 45 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि पहली संख्या दूसरे की 4 गुनी हो तो दोनों संख्याओं का योग होगा। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं, कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। मान लीजिए दो संख्याएं x और y हैं, इनका गुणनफल कितना है? 25,000 है, नहीं सॉरी 2500 है। संख्याओं का गुणनफल 2500 है। कह रहे पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की कितनी है? 4 गुनी है। पहली 1 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे हम a मानेंगे और a मानेंगे। x के स्थान पे कितना रखेंगे? 4a रखेंगे, तो यहाँ पे 4a हो जाएगा। इंटू में y के स्थान पे 1a है, 1a रखेंगे इक्वल टू 2500। तो 4 1 4, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो a स्क्वायर इक्वल टू 625 आ गया। तो 625 का हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? a इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योग होगा। दोनों संख्याओं का योग बताना है ना। दोनों संख्याएं यही तो है, x y ही तो संख्या माने थे। x 4a है, y 1a है, तो दोनों का योग बताना है। तो 4a और 1a दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5a आ जाएगा। 5a और a की वैल्यू कितनी है? 25 है, तो यहाँ पे हम 25 से गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125 आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है? तो इसमें भिन्न बड़ी बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं 6/7, 5/6 और 7/8, 4/5। 7/8, 4/5, तो इसमें से बतानी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए 6 7 1 का अंतर है ना, 5 6 1 का अंतर है, 7 8 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। तो सब में अंतर कितना आ रहा है? सेम आ रहा है ना, 1 का ही अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ऊपर वाली संख्या से केवल मतलब है, नीचे वाली संख्या से नहीं मतलब है। तो यहाँ पे बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? तो
तो 7 सबसे बड़ी संख्या है, तो यही 7/8 सबसे बड़ी भिन्न होगी।